Let's read this question. So this question says a player caught a cricket ball of mass 150 gram moving at a rate of 20 meter per second. If the catching process be completed in 0.1 second, the force on the blow exerted by the ball on the hands of the player. ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बताना है, फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्स ऑफ द ब्लो। ठीक है, फोर्स ऑफ द ब्लो कैलकुलेट करके बताना है। तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल यानी कि डीपी बाई डी टी के इक्वल। और किसी टाइम इंटरवल में डिफाइन करते हैं तो उसको हम एवरेज फोर्स बोल देते हैं, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बोला गया कि प्लेयर क्या कर रहा है, क्रिकेट बॉल को कैच कर रहा है जिसका मास गिवन है 150 ग्राम यानी कि 0.15 केजी के इक्वल। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.15 केजी हो जाएगा। मूविंग एट रेट ऑफ, इसकी वेलोसिटी गिवन करके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 20 मीटर पर सेकंड। कैच कर रहे हैं इसको तो इसकी फाइनल वेलोसिटी बच्चों कितनी हो जानी है, जीरो के इक्वल। ठीक है, कंप्लीटेड इन टाइम, टाइम कितना लिया देखिए, डेल्टा टी टाइम आपका 0.1 सेकंड लिया यानी कि वेलोसिटी को जीरो होने में आपको 0.1 सेकंड लग रहा है। तो फोर्स बताना है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या होता है, चेंज चेंज मोमेंटम किसका होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस आपका इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, का मैग्नीट्यूड कर लीजिए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टाइम, तो स्केलर है। ठीक है, तो वो तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो बच्चों देखिए यहाँ से आपका एवरेज फोर्स कैलकुलेट करके बताना है। तो कितना हो जाएगा देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास को बाहर ले लीजिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस कितना आपका इनिशियल वेलोसिटी का मॉड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, मास बच्चों 0.15 केजी के इक्वल है। ठीक है, मॉड कैलकुलेट करके तो 0 - 20 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम 0.1 सेकंड के इक्वल है। तो 0.15 इंटू कितना 20 डिवाइडेड बाय कितना 0.1, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऊपर 30 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 तो 30 न्यूटन के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, जो कि आपको बी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है। तो बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।